हेलो। आज के सेशन में हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। आज हम जेनकिंस से अपने वेब ड्राइवर आईओ के टेस्ट्स को रन करेंगे। और अगर आपने जेनकिंस पहले कभी यूज़ नहीं किया है तो टेंशन मत लेना, मैं आपको बताऊंगा जेनकिंस आप कैसे सेटअप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको अपने एक दूसरे वीडियो का रेफरेंस भी दूंगा जहां से आप सेटअप सारा कर सकते हो। तो ये बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये हमारा पहला स्टेप है सी आई सी डी की तरफ। तो हम कोई भी सी आई टूल यूज़ करके अपने जो प्रोजेक्ट के टेस्ट्स हैं, इस केस में वेब ड्राइवर आईओ के जो टेस्ट्स हैं उनको रन करेंगे। और ये हमारा आगे चल के सी आई सी डी के साथ इंटीग्रेशन में और एक सी आई सी डी प्रोजेक्ट सेटअप करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि हमें जेनकिंस सेटअप करना है। तो हमें जेनकिंस को डाउनलोड करना है, उसको सेटअप करना है और स्टार्ट करना है। अब उसके लिए आप अगर आपके पास जेनकिंस ऑलरेडी है सेटअप तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप जा सकते हैं अपने ब्राउज़र पे और आप जेनकिंस डाउनलोड लिखिए यहाँ पे, जेनकिंस डाउनलोड। और ये आ जाएगा आपके पास जेनकिंस का, ये रहा, यहाँ पे है ये, इधर जेनकिंस डॉट आई ओ वाली वेबसाइट होगी। तो यहाँ से हम जेनकिंस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका डायरेक्ट लिंक है जेनकिंस डॉट आई ओ फॉरवर्ड स्लैश डाउनलोड। अब यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन लेंगे और आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आप यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हैं। जेनकिंस के लिए हमें जावा चाहिए होता है सिस्टम पे। जेनकिंस एक जावा एप्लीकेशन है, प्योर जावा एप्लीकेशन है। तो आप सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके अपने, या अगर आप मैक या लिनक्स पे हैं तो टर्मिनल पे जाके चेक कर सकते हैं जावा का वर्जन। तो मैं चेक करता हूँ जावा स्पेस हाइफन वर्जन। तो मेरे पास ये है। आप जेडीके का वर्जन या जावा कंपाइलर का वर्जन चेक करना चाहें तो आप जावा सी स्पेस हाइफन वर्जन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम ये ये वाला लेंगे। हमारे पास ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए है जेनकिंस, बट हम एक जनरल जावा पैकेज जो कि डॉट वॉर फाइल है वो डाउनलोड करेंगे। और इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक डॉट वॉर जेनकिंस डॉट वॉर फाइल डाउनलोड कर देगा। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे केस में, मैं अगर अपने डाउनलोड्स फोल्डर पे जाऊँ तो ये रही मेरी जेनकिंस डॉट वॉर फाइल और इसको यूज़ करके हम जेनकिंस को स्टार्ट करेंगे। अब अगर आप बिल्कुल बिगिनर है जेनकिंस के लिए, आपने पहले कभी नहीं किया, तो आप मेरे जो एक वीडियो मैंने जेनकिंस का भी बनाया है, हिंदी में ही है वो, आप अगर मेरे चैनल पे जाएं जो कि youtube.com/@राघव_पाल आप जाएंगे, या इस वीडियो के इसके नीचे से भी आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वो लिंक दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ ही दिन पहले बनाया था, जेनकिंस के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है। तो अगर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, यहाँ वीडियोस में भी मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा जेनकिंस का। इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला जेनकिंस डे 1 में ये सारा कंप्लीट सेटअप है बिगिनर्स के लिए। आपको क्या क्या चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, कैसे आप जावा सेटअप करेंगे अपने सिस्टम पे, कैसे जेनकिंस को स्टार्ट करेंगे, सेटअप करेंगे, सब कुछ है। तो ये आप देख लेना। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, ये लिंक है इसी वीडियो का। तो ये लिंक भी आपको नोट्स में या डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपना जेनकिंस। मेरे पास ऑलरेडी जेनकिंस डॉट वॉर फाइल है। तो मुझे जहाँ जिस भी फोल्डर पे आपकी जेनकिंस डॉट वॉर फाइल है उस फोल्डर पे जाना है कमांड प्रॉम्प्ट से, और फिर ये जेनकिंस डॉट वॉर फाइल चलानी है। तो मैं पहले कमांड लाइन पे जाता हूँ और यहाँ से अब मुझे, क्योंकि मेरा जो जेनकिंस डॉट वॉर का फोल्डर है वो है डाउनलोड्स में, तो मुझे डाउनलोड्स फोल्डर पे जाना है। एक इसका दूसरा तरीका भी होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा cd डाउनलोड, cd चेंज डायरेक्टरी के लिए, और क्योंकि डाउनलोड्स भी मेरा सी ड्राइव पे ही है तो मैं डायरेक्टली cd और इस पे जा सकता हूँ। अगर किसी दूसरी ड्राइव पे होता तो पहले मुझे ड्राइव चेंज करनी पड़ती। जैसे अगर मेरा ई ड्राइव में होता तो मैं पहले कहता ई कॉलन और उसके बाद मैं cd वाला कमांड यूज़ कर सकता था। तो ये रहा हमारा डाउनलोड्स फोल्डर, और यहाँ पे मैं कहूँगा जावा हाइफन जार और जेनकिंस डॉट वॉर। आप JEN करके टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटो कंप्लीट भी कर देगा अगर आपकी जेनकिंस फाइल जेनकिंस डॉट वॉर फाइल उसी फोल्डर पे है। और इसको मैं रन करता हूँ इस कमांड को, तो ये जेनकिंस स्टार्ट करेगा डिफॉल्ट पोर्ट पे जो है पोर्ट 8080। बट अगर आप किसी दूसरे पोर्ट पे जेनकिंस को स्टार्ट करना चाहें, कभी पोर्ट 8080 अवेलेबल नहीं होता या कोई और इशू है, तो हम कहते हैं हाइफन हाइफन HTTP पोर्ट। तो ये देखिए ये है हाइफन हाइफन HTTP पोर्ट, इसमें सिर्फ P कैपिटल में है, बाकी सारे लेटर्स लोअर केस है। और
इक्वल्स टू जो भी जिस भी पोर्ट पे आप स्टार्ट करना चाहें, जैसे कि 9191, और एंटर करेंगे तो ये आपका जेनकिंस स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और दूसरा जो तरीका है जो मैं आपको बता रहा था अभी, मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। ठीक है। दूसरा तरीका है जो दूसरा वे है, आप जो जिस भी फोल्डर पे आपकी jenkins.war फाइल है, उस फोल्डर पे मैनुअली जाके इस एड्रेस बार पे यहाँ पे क्लिक करके हम लिखेंगे cmd और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास कमांड लाइन उसी फोल्डर पे ओपन हो जाता है। ये देखिए उसी फोल्डर पे ओपन हो गया। ठीक है। अब यह मैं यहाँ पे सेम लिखता हूँ, जावा स्पेस -jar और jenkins.war -http पोर्ट इक्वल्स 9191। तो ये मेरा कमांड है जेनकिंस को स्टार्ट करने के लिए, जावा -jar jenkins.war, और अगर कोई पोर्ट नंबर स्पेसिफिक चाहिए तो -http पोर्ट 9191, और एंटर किया मैंने और ये स्टार्ट कर देगा। तो ये जेनकिंस का सर्वर स्टार्ट करेगा, और जैसे ही जेनकिंस स्टार्ट हो जाता है हम अपने ब्राउजर से जेनकिंस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये स्टार्ट कर रहा है जेनकिंस को। आपके पास मैसेज आएगा एक, जेनकिंस इज फुली अप एंड रनिंग। तो देखिए ये मैसेज आ गया यहाँ पे, जेनकिंस इज फुली अप एंड रनिंग। तो ये मैसेज आने के बाद मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ और मैं जाऊँगा लोकल होस्ट और कॉलन, और जो भी जिस भी पोर्ट पे आपने जेनकिंस को स्टार्ट किया है, अगर डिफॉल्ट पोर्ट है 8080 तो आप 8080 करेंगे, अगर आपने कोई पोर्ट नहीं दिया तो 8080 पोर्ट होगा, और कोई पोर्ट दिया है तो वो पोर्ट नंबर होगा। और इस पे मैं जाता हूँ। ये पूरा जो URL है ये है HTTP। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा जो URL है अ, ये है http:// लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर जो भी है। ठीक है। अब इस पे अगर आपने फर्स्ट टाइम जेनकिंस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक सेटअप का विजार्ड आएगा, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं, इस वीडियो पे सब कुछ है, तो उस पे आप सारा कुछ आपको दिख जाएगा। बट अभी के लिए मैं जस्ट अपना लॉग इन कर रहा हूँ। मैंने एक ऑलरेडी यूजर बनाया हुआ है जेनकिंस पे, तो मैं लॉग इन करता हूँ, और यहाँ पे अब हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम जेनकिंस ओपन किया है तो ये सब जॉब्स आपको नहीं दिखेंगे। आप डायरेक्टली यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक करके, या यहाँ पे भी आपको एक न्यू जॉब का ऑप्शन कहीं पे आ रहा होगा इस पेज पे भी, अगर ये फर्स्ट टाइम ओपन आपने जेनकिंस किया है तो वहाँ से आप जा सकते हैं। तो हमने अभी के लिए स्टेप नंबर 1 कर लिया है। ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया है। अब हमें जेनकिंस पे जॉब क्रिएट करने से पहले या जेनकिंस पे कोई भी सेटअप करने से पहले हमें अपने प्रोजेक्ट में JUnit रिपोर्ट्स ऐड करनी है। तो वो इसलिए करनी है कि जब हम जेनकिंस से चलाएंगे तो अगर हमें जेनकिंस पे भी रिपोर्ट्स देखनी है तो हमें JUnit रिपोर्ट्स चाहिए होंगी। ठीक है। आप अगर जेनकिंस पे रिपोर्ट नहीं देखना चाहते तो ये JUnit रिपोर्ट वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपका जो टारगेट है सिर्फ आपको जेनकिन से टेस्ट रन करना है, सिर्फ ये करना है, तो आप ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। बट ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हम अपने पहले प्रोजेक्ट में जाते हैं। जेनकिंस को मैं अभी मिनिमाइज करता हूँ ब्राउजर को, और इसको भी देखिए, ये जो कमांड लाइन है यहाँ पे जेनकिंस चल रहा है तो ये आपको ओपन रखना है। ठीक है। जब तक जेनकिंस चल रहा है इसको ओपन रखना है। अगर आप यहाँ पे इस कमांड लाइन पे जाके Ctrl+C प्रेस करेंगे तो वो सर्वर को स्टॉप कर देगा, जेनकिंस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं ओपन रखता हूँ, मैं बस मिनिमाइज कर रहा हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ अपने VS कोड पे, और ये हमारा प्रोजेक्ट है, और मैं टर्मिनल पे जाता हूँ। ठीक है। टर्मिनल पे जाके ये वाला कमांड npm install @wdio #junit reporter --savdev। अब इसको आपको, ये मैं नोट्स में तो डाल ही दूंगा, डिस्क्रिप्शन में से भी आप कॉपी कर सकते हो, पर मैं आपको इसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा देता हूँ। वेब ड्राइवर IO और JUnit रिपोर्टर, इसकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इसमें से भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वाला है जो मैं कमांड रन करने वाला हूँ। ये मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि कल को अगर कुछ भी इसमें चेंजेस होते हैं, नया वर्जन आता है, तो आपको यहाँ पे सब कुछ लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, लेटेस्ट कमांड सब कुछ मिल जाएगा। तो मैंने कॉपी किया कमांड, और मैं अपने प्रोजेक्ट में जाके इसको रन करता हूँ, और जैसे ही ये रन करूँगा हमारे पास package.json फाइल में इसकी डिपेंडेंसी आ जाएगी। और एक और चीज़, अगर तो आपने, जब हमने स्टार्टिंग में
वेब ड्राइवर आयो का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, सेटअप किया था, वहाँ पे जब हम रन करते हैं npm init wdio वाला कमांड हमने रन किया था, तो हमारे पास सारे ऑप्शंस आते हैं कि चॉइसेस की आपको क्या रिपोर्टर्स चाहिए, क्या आपको फ्रेमवर्क चाहिए, वो सब ऑप्शंस थे। तो अगर तो आपने वहाँ पे ये यूनिट सिलेक्ट किया था तो आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने चेक कर सकते हैं WDIO जो कॉन्फ़िग फाइल है, अगर आप उसमें जाएंगे और उसमें आप रिपोर्टर्स सेक्शन में जाएंगे, आप सर्च भी कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल F क्लिक करके मैं रिपोर्टर्स लिख के सर्च भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी वो JUnit वाला सेक्शन होगा, अगर तो आपने स्टार्टिंग में उसको उसको ऑप्ट किया होगा जब हम सेटअप कर रहे थे। बट अगर आपने नहीं किया तो फिर आप ये वाला स्टेप करेंगे। सबसे पहले तो इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हम package.json में चेक भी कर लेते हैं। हमारे पास ये यहाँ पे आ गया होगा, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा JUnit रिपोर्टर ऐड हो गया है। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, जो कि है wdio.conf.js फाइल, जो कि ये वाली है हमारी। ठीक है, यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन ऐड करने के लिए फिर से आपको इस वाले डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगी। तो आप यहाँ पे इसने कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, टेस्ट कैसे रन करने हैं और स्वीट्स वगैरह के लिए। बट हम सीधा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में जाते हैं और ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये JUnit की कॉन्फ़िगरेशन का है, जो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से इस जो स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ से स्टार्ट करके इस एंड स्क्वायर ब्रैकेट तक मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया। अब थोड़ा इसकी फॉर्मेटिंग का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हम फॉर्मेटिंग का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये थोड़ा सा हमें एरर दे सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो आउटपुट डायरेक्टरी है वो अब हमें सिर्फ अपनी JUnit रिपोर्ट के कॉन्फ़िगरेशन में डालनी है। तो अगर आपकी ऑलरेडी LUO रिपोर्ट या किसी भी और रिपोर्ट में आउटपुट डायरेक्टरी है, वो आप वहाँ से कमेंट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं LUO रिपोर्ट का ये वाला पार्ट कमेंट आउट करता हूँ। आप चाहो तो इसको एक सिंगल लाइन में भी रख सकते हैं, ताकि रीडेबिलिटी में इजी रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल / करूँगा तो ये कमेंट हो जाएगा, या फिर आप डबल / भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये कमेंट हो गया। ठीक है, और इसके लिए अब मुझे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी नहीं चाहिए, क्योंकि LUO रिपोर्ट में मैं अब कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हटा दिए। अब मैं बस अपना यहाँ पे ये देखिए कॉमा यहाँ होना चाहिए। अब मैं अपना JUnit का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको इस टाइम पे कुछ भी एरर दिख रहा है, कुछ भी रेड में दिख रहा है, या तो यहाँ पे या यहाँ पे कुछ भी रेड में दिख रहा है, तो वो आप देखना, कुछ आपके कॉन्फ़िगरेशन कुछ फॉर्मेटिंग इशू होगा, कहीं पे ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, कॉमा नहीं है, वो सब देख लेना। और इसको मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर देता हूँ, तो फॉर्मेटिंग ये करेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये अब हमारा JUnit का रिपोर्टर कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गई है। इसमें सबसे पहले तो है आउटपुट डायरेक्टरी। ठीक है, आउटपुट डायरेक्टरी का मतलब आपको कहाँ पे ये JUnit रिपोर्ट्स ऐड करनी है या कहाँ पे ये जनरेट होंगी। अगर आप यही इसी पे करेंगे, इसका मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर ./ तो ये क्या करेगा कि यहीं पे सारी रिपोर्ट्स ऐड करना शुरू कर देगा, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है वेब ड्राइवर आईओ प्रोजेक्ट 1 इसके अंदर। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम एक फोल्डर चाहते हैं जिस फोल्डर में ऐड हो। तो मैं एक नाम दे देता हूँ फोल्डर का, विद इन कोट्स मैं कहता हूँ JUnit रिपोर्ट्स। ठीक है, तो अब ये एक फोल्डर बना देगा जब भी हम रन करेंगे अपना टेस्ट JUnit रिपोर्ट्स का, और उसमें ऐड कर देगा। उसके बाद हमारा आता है आउटपुट फाइल फॉर्मेट। अब ये ऑप्शनल है, इसमें लिखा भी हुआ है ऑप्शनल। अगर आप इस वाले चीज को नहीं भी देते तो भी ये चलेगा। बट उस केस में क्या होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी के लिए इसको कमेंट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने अभी जस्ट आउटपुट डायरेक्टरी सेट किया JUnit की, और अब मैं अपने टेस्ट रन करता हूँ। टेस्ट रन करने के लिए मैं कह सकता हूँ npx wdio, और आप सब पहले सेव कर लेना रन करने से पहले, और रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये सारे टेस्ट रन करेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट npx wdio कह रहा हूँ। अगर मुझे स्पेसिफिक टेस्ट रन करना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कमांड क्या होता है।
पहले सेशंस में। तो ये रन कर रहा है। तो ये क्रोम और गीको सब पे कर रहा है। इसको भी अभी हम देखते हैं। अभी हम फिलहाल के लिए सिर्फ क्रोम पे रन करेंगे ताकि हमारा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना हो अभी के लिए। ठीक है, ये सब रन हो रहा है। ठीक है, ये रन हो रहा है, इसमें सब पास दिखा रहा है। और अब हम यहाँ पे देखें तो इसने एक जे यूनिट रिपोर्ट्स का फोल्डर बना दिया है। अब इस फोल्डर पे देखते हैं क्या किया है इसने। तो ये देखिए, ये जो सारी जो रिजल्ट फाइल्स हैं ये डॉट लॉग फॉर्मेट में है। तो इसलिए वो जो फॉर्मेट ज़रूरी है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, आउटपुट फाइल फॉर्मेट, ताकि हमें एक्सएमएल रिपोर्ट्स मिले। क्योंकि जब हम जेनकिंस पे जाएंगे तो हमें एक्सएमएल जे यूनिट फाइल्स चाहिए होंगी। ठीक है, तो मैं वापस कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे आता हूँ। अच्छा, यहाँ आने से पहले मैं एक बार गीको ड्राइवर कहाँ पे सेट है इसको मैं हटा देता हूँ। अभी हम सिर्फ क्रोम पे रन करेंगे। तो सर्विसेज में मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, वापस चलते हैं रिपोर्टर्स सेक्शन पे। तो यहाँ पे मैं इसको अनकॉमेंट करता हूँ। सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस किया मैंने, अनकॉमेंट हो गया। तो ये यहाँ से मैंने डायरेक्टली कॉपी किया है। ठीक है, ये यहाँ से कॉपी किया है मैंने। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा नोट्स में, डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे अब देखिए, ये कह रहा है आउटपुट फाइल फॉर्मेट में ये हमारा फॉर्मेट एक्सएमएल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसने एक्सएमएल दिया है। और ये रिजल्ट्स जो नेम होगा रिपोर्ट का, जो रिजल्ट फाइल का, वो स्टार्ट होगा रिजल्ट से। उसके बाद ये कुछ उसमें आईडी और कुछ कैपेबिलिटीज भी ऐड कर रहा है ताकि वो उसका नेमिंग कन्वेंशन के लिए, आप चाहे तो इसमें कुछ और भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ रिटर्न, और फिर मैं कहता हूँ मैं डबल बैकटिक प्रेस कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ये कोट्स नहीं है। ये जो इधर मैंने अभी प्रेस किया है ये चीज़, ये कोट्स नहीं है, ये है डबल बैकटिक। और मतलब 2 बार बैकटिक मैंने प्रेस किया है। और ये जो है आपके कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट पे एस्केप की मिलेगी आपको, और एस्केप की के जस्ट नीचे जो की है वो है ये बैकटिक की। इसका यूज़ क्या है कि देखिए, यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कि हमने कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं हम, और कुछ रेफर कर रहे हैं, कोई वेरिएबल या कुछ प्रॉपर्टी रेफर कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली एक ही साथ रेफर कर सकते हैं। हमें कोट्स क्लोज करके फिर प्लस बना के फिर प्लस करके कॉन्केटिनेट करके नहीं करना पड़ेगा। अगर हम कोट्स यूज करते हैं तो जैसे रिजल्ट्स लिखा मैंने, फिर कोट्स यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, फिर प्लस साइन करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर से कोट्स प्लस करके कोट्स स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये बैकटिक यूज करते हैं कि एक ही साथ हमारा सब कुछ हो जाए। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जो नेम होगा वो होगा रिजल्ट्स, देन हाइफन, उसके बाद में डॉलर। और आप चाहें तो कोई, जैसे मुझे टाइम स्टैम्प अपेंड करना है फाइल के साथ, तो मैं कहता हूँ न्यू डेट और गेट टाइम। देखिए मेरे को ऑटो सजेशन भी मिल रहा है। और फिर मैं कहूँगा डॉट एक्सएमएल। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा रिजल्ट फाइल का नाम बनेगा वो बनेगा रिजल्ट्स, और उसके बाद जो भी करंट टाइम स्टैम्प होगा वो उसमें ऐड हो जाएगी, उसमें अपेंड हो जाएगी। अब इसका एडवांटेज ये रहेगा कि हर बार आपको एक यूनिक फाइल नेम मिलेगा। आपकी पुरानी रिजल्ट फाइल कभी भी डिलीट नहीं होंगी, कभी भी ओवरराइट नहीं होंगी। तो अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपकी पुरानी फाइल्स भी रहे, हर बार एक नए टाइम स्टैम्प के साथ फाइल बने, तो आप ये वाला यूज कर लेना। और नहीं तो आप ये वाला ही जो हमें डॉक्यूमेंटेशन में था यही यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये रहेगा कि हर बार जब भी आप नया रन करेंगे तो पुराना जो फाइल्स है वो ओवरराइट हो जाएगी, और हमारे लिए ठीक है क्योंकि हमें जेनकिंस में हमेशा लेटेस्ट रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो हम अब सेव करके फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। मैं अप एरो प्रेस कर रहा हूँ लास्ट कमेंट पे जाने के लिए, और मैंने अब रन शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अब ये सिर्फ क्रोम पे ही रन करेगा, और सारे जितने भी हमारे टेस्ट्स हैं वो सब रन होंगे इस पे। ठीक है, तो ये सब रन हो रहे हैं। और अब अगर मैं देखूं यहाँ पे जे यूनिट रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर, अब देखिए मुझे
XML फॉर्मेट में मिल रही हैं रिपोर्ट्स, और इसका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो रिजल्ट्स 00, रिजल्ट्स 01, रिजल्ट्स 03 इस तरह से आ रहा है ना। और आगे कुछ ऑब्जेक्ट लगा रहा है, वो इसकी वजह से आ रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। हमारे लिए रिजल्ट्स 0001 ये काफ़ी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास रिजल्ट्स 00, रिजल्ट 01 डॉट XML इस तरह से आएंगी। मैं चाहूँ तो इसको फोल्डर में आपको दिखाता हूँ। मैं JUnit रिपोर्ट्स फोल्डर को राइट क्लिक करके कहता हूँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ये रहा हमारा। तो अब देखिए ये इस तरह से आएंगी। फिलहाल के लिए मैं ये सारे फाइल्स या पूरा ये फोल्डर ही डिलीट कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम से हमारी नई रिपोर्ट्स बने। ठीक है, तो ये मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं एक बार फिर से रन करके कंफर्म कर लेता हूँ जेनकिंस पे जाने से पहले। तो मैं फिर से इसको रन कर रहा हूँ, और इसने क्रोम ड्राइवर स्टार्ट कर दिया है, और ये रन हो रहा है। और अब मैं अगर देखूंगा अपनी रिपोर्ट्स को, तो ये यूनिट रिपोर्ट्स पे अगर आप जाएं तो ये देखिए यहाँ पे अब हमारे पास रिजल्ट्स 00.xml, 01.xml इस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं। हर टेस्ट की रिपोर्ट एक नई फाइल बनेगी। ठीक है, अगर आप एक ही टेस्ट है तो एक ही फाइल बनेगी, जितने टेस्ट हैं उतनी फाइल आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया रिपोर्ट को ऐड करने का, ये यूनिट रिपोर्ट्स और उसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 2 स्टेप्स हैं, ये सिर्फ रिपोर्ट सेटअप के लिए हैं। आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको जेनकिंस पे रिपोर्ट नहीं देखनी तो। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब हम जेनकिंस ओपन करके एक नया जॉब बनाते हैं। तो ब्राउजर पे गए, जेनकिंस हमने ऑलरेडी ओपन कर दिया था। अब नया जॉब बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा न्यू आइटम, और कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ वेब ड्राइवर IO टेस्ट 1, जो भी आप नाम देना चाहें इसको, और फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और हम इसको ओके करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक जॉब क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए जेनकिंस के जॉब में ये सब सेक्शंस होते हैं। हमारा जनरल होता है, सोर्स कोड मैनेजमेंट होता है, बिल्ड ट्रिगर्स, बिल्ड एनवायरनमेंट, बिल्ड और पोस्ट बिल्ड एक्शंस। तो मैं जाऊंगा बिल्ड पे। अच्छा, ये सब सेक्शंस की डिटेल्स क्या सब होता है वो मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता रखा है, तो ये भी सब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इन 2 वीडियोस में। तो अभी के लिए मैं सीधा बिल्ड सेक्शन पे जाता हूँ, और यहाँ पे हमें बिल्ड सेक्शन में जाके जो हमारे वेब ड्राइवर IO टेस्ट एग्जीक्यूशन का कमांड है वो वहाँ पे डालना है, वो ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने बिल्ड सेक्शन पे गया, ऐड बिल्ड स्टेप पे। अब यहाँ पे विंडोज यूजर यूज करेंगे एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड, मैक या लिनक्स यूजर यूज करेंगे एग्जीक्यूट शेल। तो मैं अभी विंडोज पे हूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एग्जीक्यूट विंडोज बैच कमांड, और जो हमारा कमांड है npx wdio, जो हमारा टेस्ट रन करता है वो मैंने ऐड कर दिया। बट ये हमें रन करना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे। ठीक है, तो जेनकिंस को तो नहीं पता ना कि हम कहाँ पे रन करना चाह रहे हैं, तो पहले हमें अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे चेंज डायरेक्टरी करना पड़ेगा। तो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है ये। तो ये सेम चीज़ है, जैसे हम यहाँ पे टर्मिनल पे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे ही रन करते हैं, हम ऑलरेडी यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे ही होते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, हम यहाँ पे ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे होते हैं और फिर हम अपने कमांड्स रन करते हैं। सेम चीज़ हमने जेनकिंस पे करनी है। हम पहले इस पे जाएंगे। तो ये जो मेरा फोल्डर है, मैं पहले इसका लोकेशन ले लेता हूँ। ये है फोल्डर मेरा, इसको मैंने कॉपी किया लोकेशन, और मैं कहूँगा CD स्पेस और मेरा जो भी ये लोकेशन है फोल्डर का। और क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव पे चलेगा मेरा जेनकिंस, और मुझे E पे इसको रन करना है, तो सबसे पहले मैं ड्राइव चेंज करता हूँ। इससे भी पहले मैं ड्राइव चेंज करूँगा। मैं कहूँगा E:, आप अपर केस में या लोअर केस में भी रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो E:, तो ये ड्राइव चेंज हो जाएगी। फिर E ड्राइव में मैं इस लोकेशन पे जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं रन कर रहा हूँ ये वाला अपना कमांड टेस्ट रन करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम जस्ट अपना जो टेस्ट है, अपने जो वेब ड्राइवर IO के टेस्ट है वो जेनकिंस से रन कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो मैंने ये कर दिया बिल्ड स्टेप में जाके। अब मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई सेव। तो ये जॉब मेरा सेव हो गया। और अब मुझे रन करने के लिए इस बिल्ड नाउ बटन पे क्लिक करना है, तो मैं बिल्ड नाउ पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं क्या होता है।
तो ये फर्स्ट बिल्ड यहाँ पे रन होना शुरू हो जाएगी और देखिए हो रहा है। अगर आप ये जो प्रोग्रेस बार है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ ले जाएगा कंसोल आउटपुट पे, या फिर आप यहाँ पे कंसोल आउटपुट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये सेम जो कंसोल आउटपुट हमारा टर्मिनल से दिख रहा था वो सेम यहाँ से दिख रहा है। हमारे टेस्ट भी रन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट भी हमारे सारे रन हो रहे हैं। और ये देखते हैं सब कुछ हो गया है, 4 पास्ट, 4 टोटल और सक्सेस। तो ये मैं वापस अगर जॉब पे जाता हूँ तो ये मुझे फर्स्ट रन दिखा रहा है मुझे, और वो सक्सेसफुल है, तभी मुझे ये ग्रीन में दिखा रहा है। कोई भी टेस्ट फेल होगा तो ये रेड में दिखाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, वो टेस्ट के ऊपर है। अगर टेस्ट फेल होता है तो ये इसको बिल्ड को फेल मानता है, तो इसलिए वो रेड दिखाता है। आप इसमें कंसोल आउटपुट में जाके अपना डिटेल्स चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे जाता हूँ मैं, तो डैशबोर्ड पे भी मेरा ये टेस्ट आ गया, ये जॉब आ गया, और ये रन सक्सेसफुल दिखा रहा है। लास्ट सक्सेस, लास्ट फेलियर, लास्ट ड्यूरेशन, मैं इसको यहाँ से भी रन कर सकता हूँ। और मैं वापस इस जॉब पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं कॉन्फ़िगर पेज पे जाता हूँ। तो हमारा अभी ये वाला हो गया, बिल्ड सेक्शन का हो गया। अब हमें JUnit रिपोर्ट्स यूज करके जेनकिंस पे अगर रिजल्ट दिखाने हैं तो उसके लिए हमें पोस्ट बिल्ड एक्शन में जाके पब्लिश JUnit टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो मैं जाता हूँ अपने जॉब पे और पोस्ट बिल्ड एक्शन पे जाऊंगा, ठीक है। पोस्ट बिल्ड एक्शन पे जाके ये रहा हमारा पोस्ट बिल्ड एक्शन। इस पे हमारे पास ऑप्शन है पब्लिश JUnit टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट। जस्ट इन केस आपको ये ऑप्शन अगर नहीं दिखता तो आपके पास JUnit का प्लगइन नहीं होगा, तो वो आप प्लगइन ऐड कर सकते हो। वो भी मैंने उस जेनकिंस वाले सेशन में बता रखा है, बट अभी के लिए बहुत जल्दी आपको बताने के लिए, अगर आपको ये नहीं दिखता ऑप्शन तो आप जेनकिंस के डैशबोर्ड में जाके मैनेज जेनकिंस पे जाएंगे, और फिर हम जाते हैं मैनेज प्लगइन्स पे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑप्शन मैनेज प्लगइन्स का, और यहाँ पे आपको अवेलेबल में JUnit सर्च करना है और उसको यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे अगर मुझे ये करना है तो मैं इस पर चेक करूँगा और नीचे मेरे पास ऑप्शन होगा इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट, तो वो मैं कर सकता हूँ। मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको इंस्टॉल सेक्शन में दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये वाला प्लगइन है JUnit प्लगइन, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपने सारे डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स डाउनलोड किए थे, इंस्टॉल किए थे जब स्टार्ट किया होगा जेनकिंस, तो ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ पब्लिश JUnit टेस्ट रिजल्ट रिपोर्ट। अब यहाँ पे मुझे अपने XML फाइल्स, जो JUnit की XML फाइल्स हैं, उनका लोकेशन देना है। तो वो लोकेशन देने के लिए या तो मैं पूरा लोकेशन दूंगा, यहाँ पे जो मेरा पूरा लोकेशन है, यहाँ पे है मेरी JUnit रिपोर्ट्स, ये पूरा मैं कॉपी करके, ऐसे कॉपी करके यहाँ पे दूंगा, और यहाँ पे मैं कहूँगा इस लोकेशन पे जाओ, और इस लोकेशन के बाद मैं कहता हूँ star.xml। इसका मतलब ये है इस लोकेशन पे जाने के बाद जितनी भी आपको XML फाइल्स मिलती हैं वो हमें कंसीडर करनी है इस रिपोर्ट के लिए। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या फिर मैं जनरल सेक्शन में जाता हूँ, ऊपर जनरल सेक्शन में जाके एडवांस्ड पे जाता हूँ। एडवांस्ड पे जाने के बाद मैं कहता हूँ यूज कस्टम वर्कस्पेस, और इसमें मैं अपना जो फोल्डर का लोकेशन है वो डाल देता हूँ। यहाँ तक है मेरा फोल्डर का लोकेशन, तो वो मैंने डाल दिया। अब इससे क्या होता है कि ये जो सारा मेरा जॉब है, इसके कमेंट्स और जो भी मैं पोस्ट बिल्ड एक्शन पे भी कोई कोई लोकेशन देता हूँ वो इस लोकेशन के रिलेटिव लेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने ये कर दिया तो मैं बिल्ड सेक्शन पे जाके मैं चाहूँ तो npx wdio कमांड डायरेक्ट चला सकता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब लोकेशन चेंज करने की। और पोस्ट बिल्ड एक्शन में यहाँ पे मैं ये, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दे दिया है इतना पार्ट, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से JUnit रिपोर्ट से स्टार्ट करता हूँ और star.xml, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से आप दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अभी ये मुझे दिखा रहा है कि ये कुछ मैच नहीं कर रहा, पर ठीक है, शायद ये फर्स्ट टाइम नहीं लेता, सेकंड टाइम से ले लेगा अगर ये सब करेक्ट होगा तो लोकेशन। और हमारे पास ये भी ऑप्शंस हैं, रिटेन लॉन्ग स्टैंडर्ड आउटपुट एरर। तो अभी हम ये सब ऑप्शंस को नहीं देखते, अभी हम कहते हैं अप्लाई और सेव, और एक बार फिर से बिल्ड नाउ पे क्लिक करके रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं या नहीं। फिर से आप इस प्रोग्रेस बार पे क्लिक करके देख सकते हैं सारे कंसोल आउटपुट, या कंसोल आउटपुट पे भी क्लिक कर सकते हैं वहाँ से। ये रहा हमारा कंसोल आउटपुट, तो इसने रन करना शुरू कर दिया है।
ये सब टेस्ट रन हो रहे हैं और ये यहाँ पे लॉग्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा सब कुछ पास हुआ है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग टेस्ट रिजल्ट्स भी कर रहा है। इसका मतलब हमारा जे यूनिट का जो ऑप्शन हमने पब्लिश रिपोर्ट्स का था वो वर्क कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है यहाँ पे नो सुइटेबल चेक्स पब्लिशर्स फाउंड। तो इसके लिए अगर मैं वापस जाता हूँ तो वैसे तो इसने दिखाना शुरू कर दिया रिजल्ट ट्रेंड, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो कॉन्फ़िगर में जाके अपना पोस्ट बिल्ड एक्शंस पे जाके, और अगर ये ऑप्शन आपको नहीं देखना तो यहाँ पे ये ऑप्शन है स्किप, ये वाला है स्किप पब्लिशिंग चेक्स, इसको आप चेक कर सकते हो। तो वो फिर वो वाला हमें मैसेज नहीं दिखाएगा। बट अगर हमारी रिपोर्ट्स आ रही है तो हमारे लिए ठीक है। मैं फिर से एक बार वापस जाता हूँ और फर्स्ट टाइम में अभी हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ये सेकंड रन से ही रिपोर्ट आनी शुरू हुई है, तो हमारे पास कोई ट्रेंड नहीं आ रहा। आप 2-3 रन और करेंगे तो आपके पास ट्रेंड भी यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं फिर से एक बार रन करता हूँ, तो इस बार मुझे ये रिजल्ट ट्रेंड दिखेगा। ट्रेंड का मतलब ये है कि किस तरह से आपका रिजल्ट आ रहा है, क्या पास हुआ, किस बिल में पास हुआ, किस बिल में फेल हुआ, वो सब आ जाता है। तो मैंने फिर से रन किया एक बार, तो ये रन हो रहा है और जैसे ये रन होता है उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये यहाँ पे ट्रेंड आ गया। अभी सब कुछ ग्रीन में है क्योंकि अभी सब कुछ पास चल रहा है। बीच में अभी कुछ फेल होगा तो आइए आपको पूरा प्रॉपर ग्राफ दिखेगा, क्या फेल, रेड और ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन आएगा। तो ये सब कुछ आ जाएगा और आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपको डिटेल्स दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इसने दिखा दिया टेस्ट रिजल्ट। ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारे टेस्ट हैं जो रन हुए, माय फर्स्ट रिकॉर्डेड टेस्ट, माय लॉगिन एप्लीकेशन, ये सब हमने पहले के सेशंस में सब किया था। तो ये इस पे जाता हूँ मैं, माय रिकॉर्डेड फर्स्ट रिकॉर्डेड टेस्ट, इस पे जाता हूँ तो ये सारी डिटेल्स मुझे दिखा देगा। मैं हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो ये सारा मुझे हिस्ट्री दिखा देगा कि किस बिल्ड में क्या डिटेल्स थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये, क्योंकि हमने सेकंड रन से रिपोर्ट कॉन्फ़िगर की थी तो सेकंड रन से मेरे पास डिटेल्स हैं। तो ये सेकंड रन का डिटेल्स हो गया, ये थर्ड रन का डिटेल हो गया, ड्यूरेशन, फेल, पास, टोटल हो गया। इस पे क्लिक करके मैं और डिटेल्स भी देख सकता हूँ। तो अभी के लिए इसने ये वाला नहीं दिखाया, मैं इस पे, यहाँ पे हमारे पास ग्राफ भी आ जाएगा, हिस्ट्री पूरी आ जाएगी। तो आप यहाँ से रिपोर्ट्स भी जेनकिंस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिपोर्ट्स भी आ गई। ठीक है, तो इस तरह हम अपना जॉब जेनकिंस पे बना के अपने वेब ड्राइवर आईओ के टेस्ट रन कर सकते हैं, रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। और अभी तक अगर आप देखें, हमने जो हम अपने लोकल सिस्टम पे अपने प्रोजेक्ट से वीएस कोड से जो कमांड रन कर रहे थे और रन कर रहे थे अपने टेस्ट, वो ही हम जेनकिंस से कर रहे हैं। तो अभी हमने कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं की है, कुछ बहुत बड़ा उखाड़ा नहीं है, तो ज़्यादा खुश होने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम अपने लोकल सिस्टम पे ही है। तो जेनकिंस का एक्चुअल यूज़ अभी तक हमने नहीं किया है। अभी हमने जस्ट जो कमांड हम अपने लोकल सिस्टम या प्रोजेक्ट से रन कर रहे थे वही हमने अपने लोकल सिस्टम पे जेनकिंस इंस्टॉल करके वहां से रन कर रहे हैं। ठीक है, जेनकिंस का एक्चुअल यूज़ तब होगा जब हम अपना प्रोजेक्ट किसी रिपॉजिटरी पे डालेंगे, जैसे गिटहब पे डालेंगे, फिर जेनकिंस के थ्रू उस प्रोजेक्ट को लेंगे वहां से और फिर वहीं पे रन करेंगे। तो रियल वर्ल्ड में क्या होगा कि जेनकिंस आपके लोकल सिस्टम पे नहीं होगा, वो जेनकिंस होगा किसी लिनक्स सर्वर पे, किसी वर्चुअल मशीन पे, किसी रिमोट मशीन पे, और वहाँ से आपको अपना प्रोजेक्ट रन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला जॉब है मेरा, ये हमारा जॉब है, तो हम सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को किसी रिपॉजिटरी पे डालेंगे, जैसे गिटहब पे डालेंगे, वो हम अब सीखेंगे आने वाले सेशंस में, वहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जेनकिंस पे सोर्स कोड मैनेजमेंट पे जाएंगे। आप एज्यूम कीजिए ये जेनकिंस आपके लोकल सिस्टम पे नहीं चल रहा, ये कहीं रिमोट सर्वर पे किसी लिनक्स सर्वर पे चल रहा है। तो वहाँ पे हम जो भी हमारा सोर्स कोड मैनेजमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, अगर गिट यूज़ कर रहे हैं तो गिट ऑप्शन है, कोई और भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको प्लगइन्स जेनकिंस पे मिल जाएंगे। उसका रिपॉजिटरी का यूआरएल डालेंगे और फिर ये वहाँ से जब भी हम इस जॉब को रन करेंगे, ये प्रोजेक्ट को गिट से या गिटहब जो भी हमारा रिपॉजिटरी है वहाँ से लेगा, डाउनलोड करेगा
और फिर हम सारे कमांड्स डालेंगे उसको इंस्टॉल करने के लिए, फिर वहां से वो रन करेगा उसी सिस्टम पे, रिमोट सिस्टम पे, तो तब हमारा जेनकिंस का एक्चुअल यूज होगा। बट अभी के लिए हमने सीख लिया है कि जेनकिंस कैसे हम सेटअप करके अपना जो टेस्ट है वेब ड्राइवर आईओ के, वो कैसे हम जेनकिंस से रन कर सकते हैं। तो आई होप ये बहुत यूजफुल था। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मैसेज हो, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।